चर्चा के लिए हमारे साथ नवीन दुबे हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, क्या लगता है आपको कि देखिए जिस तरीके से बीजेपी हमलावर रही और जेएमएम भी इसमें एक कदम पीछे नहीं रही और साथ ही साथ जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम जो नेता हैं ये हमलावर नजर आए। ममता बिश्वा शर्मा की हम बात करें, फिर चाहे हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें और इसके साथ ही हेमंत सोरेन हो, राहुल गांधी ने भी संविधान को लेकर के बात कही, सभी अपनी तरफ के हमलावर नजर आए। रोटी बेटी और माटी, आखिर क्या यह मुद्दा कारगर साबित हुआ या फिर जनता ने किस चीज को लेकर के ध्यान में रख करके वोट किया? देखिए, दो तीन चीजें हैं अंकुर जी झारखंड के चुनाव को लेकर। हम्म। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन पर आरोप लगाए गए, उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद चंपाई सोरेन को उन्होंने अपना विश्वसनीय मानते हुए और श्रद्धेय मानते हुए उनको अपनी सीट दे दी। जेल से आने के बाद जब उन्हें जमानत मिली, वो बाहर आए तो उन्होंने अपना उस पद को वापस लिया। तो चंपाई सोरेन के मन में क्या आया या भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया जिससे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो एक ये फैक्टर है। देखिए, ऐसा है, वहां आदिवासी जनता का पूरा सहयोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। और जब जेएमएम के साथ में वहां की स्थानीय जनता खड़ी है तो वो ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का खेल महाराष्ट्र में खेला, जिस तरीके का खेल अन्य जगह खेला, वही खेल उसने झारखंड में आगे खेल दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक नाराजगी भाजपा के प्रति और सहानुभूति हेमंत सोरेन के प्रति, उसका एक थोड़ा सा लाभ मिलता है। और हमेशा देखिए, इस तरीके का चुनाव झारखंड का जब भी रहा है, एक बार ये इस तरीके की स्थिति रही है, बावजूद इसके वोटिंग टर्नआउट का जो अंतर होता है 2-3-4% का ही होता है। अब वो अगर 4% वोट जो स्लाइड होने की जगह अगर वापस रिटेन कर गया झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां मुश्किल हो सकती है और वो फिर से कहीं विपक्ष में ना आ जाए। इस तरीके की संभावनाओं को नकार नहीं सकते। चंपाई सोरेन का जिक्र आपने किया, इसको लेकर के आपकी क्या राय है कि देखिए एक तरफ जहां उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर आते हैं उन्हें उस पद से हटा दिया गया, या कहें हेमंत सोरेन ने अपनी वापसी की और मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ ली। तो ऐसे में क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई? क्या जिस तरीके से बीजेपी ने उसको उठाया, क्या वो मैसेज कन्वे जनता में नहीं हो सका है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री की यहाँ पर बेइज्जती की गई है और उसको देखिए हेमंत सोरेन जैसे ही बाहर आते हटा देते हैं? या फिर ये एक कह सकते हैं सामान्यता था कि जो पहले मुख्यमंत्री था, अगर वो जेल से बाहर आता, आरोप जो ऊपर लगे थे बरी होते हैं, तो इसके बाद उन्होंने अपनी कमान वापस संभाली और जनता की सेवा में लग गए? नहीं अंकुर जी, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट थी कि ऐसा है, मुख्यमंत्री का जब चुनाव हुआ था, वहां चुनाव लड़ने के बाद मुख्यमंत्री चेहरा कौन थे? हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही वहां वोट मिला था, सरकार बनी। ठीक है, एक स्थिति ऐसी बनी कि आपको अगर जेल जाना पड़ रहा तो उन्होंने अपने सबसे ज्यादा विश्वस्त माना होगा, सबसे ज्यादा सम्मानित और अनुभवी मानते हुए चंपाई सोरेन को सीएम पद की ओर दिलाई थी। नहीं तो वो सीता सोरेन को भी दिला सकते थे, नहीं दिलाई उन्होंने, अपने परिवार को आपको दिलाई। और दिलवाने के बाद नतीजा क्या निकला कि जब वो लौट के आए तो आप बड़प्पन होते हुए आप कहते नहीं ठीक है, पहले भी आप मुख्यमंत्री थे, आप ही रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं और आपसे हम उम्र में बड़े, अनुभव का लाभ आपको मिलता रहेगा, आपको सहयोग रहेगा। ये तो होती है एक अच्छी बात। लेकिन जिस तरीके से बार बार उनके दिल्ली चक्कर लगे, वो कहते थे हम अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं और ये वो, लेकिन वो जो खिचड़ी पक रही थी वो जनता समझ रही थी। अब आप वहां जाके चंपाई सोरेन भाजपा में चले गए। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है तो क्या वहां चंपाई सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाएगी? मुझे तो नहीं लगता है, कभी नहीं बनाएगी। तो आपको जो सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा में मिला वो भाजपा में तो मिलना नहीं है। अब आपने क्या मनोदशा के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ आप चले गए, तो जनता के अंदर देखिए ऐसा होता है कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ की जनता थिंकिंग बाय हार्ट होती है, वो दिल से देखती है, संवेदनात्मक रूप से अपने नेताओं से जुड़ती है। तो मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं लाभ थोड़ा बहुत जो भी मिलेगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकता है।